हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन एमपीपीएससी मेंस का पढ़ने वाले हैं और ये पेपर 2 का सिलेबस है और ये नया टॉपिक है और सब लोगों को इसको देख के बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको कोई भी मन से नहीं लिख सकता है। इसको जब आप पढ़ेंगे तभी ही लिख पाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं वर्तमान में लोक प्रशासन का प्रयोग किन अर्थों में होता है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन मेरे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चंस रहता है, फिर उसका आंसर रहता है, तो उसी नोट्स में से मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। तो आज हम 4 प्रश्न पढ़ेंगे। चारों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैंने पूछा था क्या मैं पहले लोक प्रशासन का करवाऊँ या फर्स्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों ने यही बताया कि मैम पहले लोक प्रशासन करवा दीजिए। तो मैं ये सोच रही थी कि लोक प्रशासन के साथ एथिक्स भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एथिक्स में भी बहुत सारे नए टॉपिक जुड़े हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ने वाले हम विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लोक प्रशासन का बारे में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। लोक मतलब होता है जनता, प्रशासन मतलब जनता के लिए प्रशासन, जनता के लिए शासन, तो वो होता है लोक प्रशासन। अब जो अलग अलग भूमिका होती है विकासशील देशों में और विकसित देशों में। विकासशील देशों में क्या होती है, विकसित देशों में क्या होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ, सभी महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। नोट्स की जानकारी, मेरे प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी नोट्स हैं उनकी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। तो विकासशील देशों में सबसे पहले लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है, प्रत्यायोजित कानून निर्माण करने में। कोई भी प्रत्यायोजित कानून को निर्माण करने के लिए लोक से प्रशासन की विकासशील देशों में आवश्यकता होती है। कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी नीति बन रही है, तो ये लोक प्रशासन से होकर ही आती है। देश में कानून और व्यवस्था की सुरक्षा करना। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का एक प्रमुख काम क्या होता है कि देश में ये कानून और व्यवस्था की सुरक्षा करती है। लोक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को क्रियान्वित करना। इसका तीसरा क्या भूमिका होती है कि ये जो लोक नीति होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनको क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट है लोगों का हित सुनिश्चित करना। लोगों का जिसमें हित हो, लोगों का जिसमें लाभ हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, वो सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक नीति व कार्यक्रम को लागू करना। आर्थिक परिवर्तन का देश में वातावरण स्थापित करना। तो ये आपको ये 5 नंबर में लिखना है। 5 नंबर मतलब आपको आधा पेज लिखना है। आधे पेज में आप इतना ही लिख पाओगे कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका, प्रत्येक कानून निर्माण में, कानून और व्यवस्था की सुरक्षा करने में, लोक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को क्रियान्वित करने में, लोगों का हित सुनिश्चित करने में, आर्थिक नीति व कार्यक्रम को लागू करने में, आर्थिक परिवर्तन का देश में वातावरण स्थापित करने में। ये आपको लोक प्रशासन की भूमिका है। लोक प्रशासन होते हैं उसमें जो संसद के जो हमारे सरकार होती है, सरकार के 3 क्षेत्र जो होते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों से मिलकर बना होता है लोक प्रशासन। अगला है विकसित देशों में प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। विकसित देशों में क्या है कि राजनीति व प्रशासक के बीच तटस्थता होती है। जो विकसित देश होते हैं उनमें जो राजनीतिज्ञ होते हैं और जो प्रशासक होते हैं, प्रशासक मतलब जो कि अधिकारी होता है, जो कि आप बनने वाले हैं, तो वो राजनीतिक और प्रशासक के बीच तटस्थता होती है। कहाँ पे, विकसित देशों में। प्रशासन पर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीति नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासन पर जो भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वहाँ पर नीतिगत नियंत्रण रखा जाता है। विकसित देशों में प्रशासनिक संरचना स्पष्ट होती है और विकसित होती है। हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में जो प्रशासनिक संरचना होती है वो अस्पष्ट होती है, जबकि अगर विकसित देशों की कंपैरिजन की जाए तो विकसित देशों में जो प्रशासनिक संरचना होती है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती है। प्रशासन द्वारा सेवा उपलब्ध कराते हुए विभेदीकरण नहीं अपनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ है जाति है, धर्म है। हमारे यहाँ राजनीति को भी एक धर्म का हिस्सा बन गया है। जातिगत भी जो राजनीति जातिगत को लेके चलता है, जातियों को लेके चलते हैं, धर्म को लेके चलते हैं, तो ये सब एक राजनीति का हिस्सा है, धर्म और जाति। लेकिन विकसित देशों की अगर हम बात करें तो विकसित देशों में ये विभेदीकरण नहीं पाया जाता है।
तो प्रशासन द्वारा सेवा उपलब्ध कराते हुए विभेदीकरण नहीं अपनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन का साधारण सा काम होता है, जबकि यहाँ एक घनिष्ठता होती है, एक तटस्थता होती है विकसित देशों में राजनीति और प्रशासक के बीच। अगला क्वेश्चन है प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बता देती हूँ। पहले मैं आपको मेंस के नोट्स के बारे में बताती हूँ। मेंस के नोट्स मेरे पास 3 प्रकार का पैकेज है। टोटल मेंस के पैकेज के मेरे पास 45 बुकलेट है। इस 45 बुकलेट में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको 25 बुकलेट मिलेंगी मेंस की बुकलेट, मतलब आपको फर्स्ट पेपर से 6 पेपर तक की बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको हैंड रिटन प्रश्न उत्तर श्रृंखला में सभी टॉपिक कवर मिलेंगे। 12 फाइल आपको मिलेंगी 3 मार्कर की। इन 25 में भी 3 मार्कर कवर हैं, लेकिन ये 12 अलग से निकाले हुए हैं, क्योंकि इतना 3 मार्कर हम अगर नोट्स में देते तो जो दूसरे आंसर्स हैं उन पे कमी पड़ जाती, इसलिए ये 12 फाइल 3 मार्कर की अलग अलग विषयवार निकाली गई हैं। तो ये मिलेगा। 8 फाइलें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर के मिलेंगी। इस प्रकार ये 45 बुकलेट मिलेंगी। इसके साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में समय समय पर आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन बन सकते, कोई नया करंट का कोई क्वेश्चन आया है, कोई घटना अगर घट रही है देश में विदेश में, तो कोई योजना अगर बन रही है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस ग्रुप में दिया जाता है। 2020 का पेपर सॉल्व करके इन ग्रुप में दिया जाएगा। साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है मेंस की, वो भी जो हमारे मेंस का पूरा पैकेज लेगा उनके लिए टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री रहेगी। प्री की जो फाइल है, प्री की फाइल आपको 16 मिलेंगी, प्लस 3 अगर आप टेस्ट लेना चाहें तो 3 फाइल टेस्ट की फ्री मिलेंगी। इन टेस्ट में आपको 100 टेस्ट हैं, जिसमें 10,000 प्रश्न कवर किए गए। इस प्रकार टोटल 18 फाइल आपको प्री की मिलेगी। तो अगर आप प्री और मेंस दोनों लेना चाहते हैं तो आपको प्री और मेंस दोनों भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको 63 फाइल मिलेंगी, तो आप ये ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाओ। तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की मान्यता है कि प्रशासन में केवल नियोजन, संगठन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि गतिविधियां होती हैं। अब प्रबंधात्मक अगर कोई बात होती है तो वो ऐसा चला जाता है कोई बिजनेस पर्पस से हम कोई बात देख रहे हैं। तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण होता है, अगर उसको प्रशासन को अगर हम प्रबंधात्मक तरीके से देखते हैं तो ये दिखता है कि प्रशासन में केवल एक संगठन होता है, नियोजित संगठन होता है, एक नियंत्रण पर्यवेक्षण होता है, आदि गतिविधियाँ होती हैं। तो ये हम देखते हैं प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के तहत। इसमें दैनिक व शारीरिक कार्य शामिल नहीं होते। इसमें प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में केवल प्रबंधात्मक जो कार्य होते हैं वही शामिल होते हैं। कोई भी फिजिकली वर्क या शारीरिक कार्य इसमें नहीं होता है, कोई दैनिक कार्य इसमें शामिल नहीं होता है, मतलब बहुत प्रोफेशनल लेवल का काम इसमें हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रशासन अधीनस्थों से काम करवाना है। प्रशासन का मतलब अगर हम प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से देखें तो प्रशासन का अर्थ है कि हमें अधीनस्थों से काम करवाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन हर क्षेत्र में समान होता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में साइमन स्मिथबर्ग व थॉमसन है। ये आप स्टार्टिंग में भी चाहें तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, लास्ट में चाहें तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में कौन है? साइमन स्मिथबर्ग व थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोक सेवा का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। वो कौन से हैं 4 अर्थ? 16वीं सदी के पर्याय प्रशासन का प्रयोग आधुनिक समय में निम्न 4 अर्थों में किया जाता है। ये जो प्रशासन शब्द आया था वो 16वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसका प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है तो 4 अर्थों में किया जाता है। कौन कौन से में? एक तो अध्ययन के क्षेत्र में किया जाता है, एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में किया जाता है, मंत्रिमंडल के पर्याय के रूप में कहा जाता है, मतलब अध्ययन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, मंत्रिमंडल का एक पर्याय मतलब उसका ही अर्थ में पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग होता है। पर्यायवाची शब्द से मत रिलेट कीजिएगा उसको, पर यहाँ पे पर्याय का मतलब है कि समान, मंत्रिमंडल के समान रूप में। प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध कराने से है। किस प्रकार हम प्रबंध करा सकते हैं, किस प्रकार कोई नीति कार्यान्वित कर सकते हैं। लोक नीति व कानूनों को लागू करने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार से ये 4 अर्थ में प्रशासन का प्रयोग हो रहा है। अध्ययन के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में, मंत्रिमंडल के पर्याय के रूप में, कला के रूप में और लोक नीति व कानून को लागू करने वाली क्रिया के रूप में।
सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ये मेरे प्रीलिम्स के पैकेज देख रहे हैं, ये 16 बुकलेट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इसके साथ ये पूरा 68 बुकलेट का पैकेज है जो मेंस और प्री का मिलेगा आपको, तो आप ये मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।